हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लास नंबर 7 में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दमदार और मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3, जिनके पास न्यू बुक है वो न्यू बुक में देख लेना, जिनके पास पुरानी हो पुरानी में देखेंगे। क्वेश्चन और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस वाली एक्सरसाइज में यानी कि 5.3 में मेरे पास ये पुरानी वाली बुक है। 5.3 में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप वहाँ से अच्छे से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को 1 बाई 1 समझेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपको इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है तो। ठीक है, देखो 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ये आपका फिगर दिख रहा होगा आपको, 200 लॉक्स हैं। लॉक्स मान सकते हो आप लकड़ी के गट्ठर जो होते हैं। ठीक है, आप फिगर में भी देख सकते हो किस तरीके से लकड़ी के जो गट्ठर होते हैं, लॉक्स यानी टुकड़े कह सकते हो। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, किस तरीके से स्टैक्ड किए गए हैं, लगाए गए हैं। आप फिगर में क्लियर देख पा रहे होंगे किस तरीके से लगाए गए हैं। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 20 लॉक्स हैं आपके किस रो में, बॉटम रो में। बॉटम रो का मतलब होता है सबसे नीचे वाली। ये जो लास्ट वाली तुम्हें दिख रही है, लास्ट वाली रो बॉटम वाली यानी तीसरी, फिगर में देखा जाए तो 1 2 3rd वाली, ये आपकी बॉटम रो है। बॉटम रो मीन्स बिल्कुल स्टार्टिंग की, बॉटम मतलब निचला हिस्सा। बॉटम रो में 20 लॉक्स हैं, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। एक एक कम होता जा रहा है। इसका मतलब पहले 20 थे, फिर 19 यानी 19 हुए, फिर 18 हुए, फिर 17 हुए, फिर 16 हुए। इस तरीके से आपके 200 लॉक्स को लगाया हुआ है। कहीं ना कहीं जाके तो वो एंड होंगे। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। उस आपसे पूछा गया है कितनी रो में ये जो रो लगी हुई है ना लॉक्स की, पहली रो में 20 हैं, दूसरी में 19 हैं, फिर 18 हैं। तो ऐसे जो रो लगी हुई हैं, कितनी रो लग जाएंगी इसमें, यानी नंबर्स ऑफ रो पूछा है। तो इतना तो आप समझ रहे हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे, ये चैप्टर अगर आपने रीड किया है, तो मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे कि आपका जो कंसेप्ट है इस चैप्टर को लेके वो क्लियर होगा। तो आप इतना तो जानते हैं कि आपको एन की वैल्यू पूछी है, यानी कितनी रोज हैं, कि आप कितनी रोज है, एन पूछा है। 200 लॉक्स हैं, 200 लॉक्स को लगाने में कितनी लाइन लग जाएंगी, कितने रो लग जाएंगे। तो देखो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको क्या क्या चीज इसमें गिवन है। जैसे 200 लॉक्स हैं, तो टोटल लॉक्सों की संख्या कितनी है, टोटल जो गट्ठर हैं पूरे इस मैनर में लगे हुए हैं वो 200 हैं। 200 है यानी 200 हैं, तो एस एन जो है आपका 200 है। एस एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, वेरी सॉरी, सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन होता है एन टर्म्स का सम। वो कितना दिया आपको, 200 दिया है। इज दैट क्लियर, 200 दिया है। पहली वाली में कितने हैं, 20 हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 20 है। यस और नो, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर पहली रो में 20 लॉक्स हैं, तो इसका मतलब पहले टर्म, पहला जो टर्म है, पहली जो रो है उसमें 20 चीज़ है कोई, तो ए बराबर 20, फर्स्ट टर्म हो गया 20। उसके बाद दूसरे में कितने हैं, 19, तीसरे में कितने हैं, 18। तो एक बात बताओ, ये चीज़ दी है आपको, ये चीज़ आपको गिवन है। आपसे पूछा क्या है, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। आपको ये पूछा है कि कितनी रो लग जाएंगी, एन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप मुझे एक बात बता दें, कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। यस और नो, यही होता है एस एन का फॉर्मूला। अब मुझे बता दो, एस एन तुम्हारे पास है
ए तुम्हारे पास है, एन तुम्हें चाहिए, क्या तुम्हारे पास डी है? क्या आपके पास इस क्वेश्चन में डी है? आप बोलोगे डी तो हमारे पास नहीं है। तो डी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। इतना तो आप जानते होंगे। डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? पीछे वाले टर्म से आगे वाला टर्म माइनस कर देते हैं। यानी कि पहले में कितना था? 20। देखो मैं चाहूँ तो आपके लिए, देखो पहले में 20 था, फिर 19 था, फिर 18 था। इस तरीके से मैंने आपके लिए सीरीज बना दी। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपके लिए एक सीरीज बना दी है AP। तो 20, 19, 18। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए तो 19 में से 20 माइनस करूंगा, यस और नो, तो आएगा आपका -1। इज डेट क्लियर? -1 आएगा। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो SN कितना था? 200। N आपको चाहिए 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म था 20, प्लस n निकालना है तो n को n रहने दो, इंटू डी, और डी अभी निकाला हमने -1। इज डेट क्लियर? देखो आप देख पा रहे होंगे 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 200 का 200 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ बच्चा n, 20 दूनी 40। देखो -1 का मल्टीप्लाई n से होगा तो -n, -1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो +1। ये तो आपको आता ही होगा। यहाँ तक सारी बात क्लियर होंगी आपके लिए। 400 इक्वल n। देखो 40 और 1 41 माइनस के n। अब क्या करना है? अब थोड़ा n का मल्टीप्लाई कर लो। n का 41 से क्या होगा? आप कहोगे 41n। n का n से क्या होगा? n²। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर आप चैप्टर 4 पढ़ के आए हो तो आप जानते होंगे ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यस और नो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। मैं इस 400 को जल्दी आता हूँ, देखना जरा। देखो चाहे एक काम करते हैं, n² को 41n को इधर ही ले आते हैं। n² पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 41n क्या है? पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ तो +400 पहले से ही था, बराबर में क्या हो गया? 0। ठीक है? यस और नो? आप मुझे बता दें सही है या नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ समस्या कष्ट परेशानी आपदा है तो आप बताइए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब इसके करना है फैक्टराइज। ऐसे 2 नंबर सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई तो 400 आ जाए और ऐड करके 41 आ जाए। अगर आप चैप्टर 2 और चैप्टर 4 पढ़ के आए हो और क्लास 9 में अच्छे से आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा है तो आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को करना जानते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो वो नंबर क्या है? वो नंबर है आपकी 25 और 16। आप 25 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, और 25 और 16 को ऐड करोगे तो आप ऐड करके देख लो 41 आ रहा है। ठीक है? तो n² माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस के 400 बराबर 0। यस और नो? दोनों पे माइनस मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि देखो यहाँ माइनस लाना था और प्लस करके लाना था। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन तो नेगेटिव आता है, तो 25 और 16 41 तो हो जाएंगे, पर माइनस 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 का ही साइन आता है। लेकिन ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ है, ये आपने पढ़ रखा होगा, ऐसी उम्मीद करके मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ से n कॉमन लोगे तो n -25 बचेगा। यहाँ से अगर मैं -16 लूँगा तो भी n -25 बचेगा। ये सब आपको आता होगा, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। तो एक तो सेम ब्रैकेट वाला आता है और एक आता है ये वाला n -16। ठीक है? इतनी सी बात क्लियर हो तो बताइए। अब क्या करोगे? एक बार इसके बराबर 0 रखोगे, एक बार n -25 के बराबर आप 0 रखोगे तो क्या आएगा? देखो जरा, n -25 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 25। एक बार n -16 के बराबर 0 रखोगे तो n बराबर आ जाएगा 16। कहने का मतलब है या तो इसमें आपकी 25 रो हैं, ये जो गट्ठर था लकड़ियों का, या तो इसमें आपकी 25 रो हैं, ऐसे 25 लाइन लगी हुई हैं 25, या फिर 16 लगी हुई हैं यानी 16। अब दोनों पॉजिटिव हैं। अगर आपका एक नेगेटिव होता
और एक पॉजिटिव होता तो आप ये कह सकते थे कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है n जो होती है, n की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आती है, तो नेगेटिव वाले को आप छोड़ देते, पॉजिटिव वाले को आप ले लेते, लेकिन यहाँ तो दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ले सकता हूँ, अब मुझे ये देखना है सही कौन सा है, तो इस सही की आगे जाके आपको पता लगेगी। यहाँ सब लोग फोकस करना। अब देखो, आपसे एक तो नंबर ऑफ रो पूछा था, तो या तो 25 है या 16 है। ऊपर से उसने ये भी पूछा था कि लास्ट वाली रो जो होगी, लास्ट वाली जो रो होगी तो उसमें कितने टर्म्स हैं ये भी निकालना था। लास्ट वाली रो में कितने टर्म्स का मीन है, लास्ट वाली रो में कितने लकड़ी के गट्ठर हैं, तो आपसे ए एन भी पूछा था। अगर मैं आपको बता दूं, अगर n बराबर 25 है, अगर इस सीरीज में, इस वाली सीरीज में 25 टर्म्स हैं, लकड़ी के गट्ठर की जो लाइन है वो 25 है, तो अगर मैं 25वां टर्म निकालूं तो कैसे निकलेगा, a + 24d। यस और नो, ये तो आपने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा होगा। बोलो, अगर मुझे 25वां टर्म निकालना है तो a + 24d करके निकलेगा। तो अभी मैं 25 मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि उसमें 25 लाइन है, तो a की वैल्यू क्या थी 20 + 24 × d, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू -1, तो 20 24 × -1 -24 और ये आ गया -4। -4 का मतलब है कि 25 वाली रो में कितने लकड़ी के गट्ठर हैं, -4। और -4 कैसे हो सकते हैं, या तो लकड़ी के गट्ठर होंगे, 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, या नहीं भी होगा तो 0 होंगे। -4 लकड़ी के गट्ठर नहीं हो सकते ना भाई, लकड़ी के गट्ठरों की संख्या वो माइनस कैसे हो सकती है। थोड़ा आप अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ पाओगे, किसी भी चीज़ की संख्या नेगेटिव नहीं होती। मेरे पास 2 मार्कर हैं, मेरे पास 1 मार्कर है, मेरे पास एक भी मार्कर नहीं है, इस तरीके से जब एक भी मार्कर नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास -4 मार्कर हैं, इस बात का तो कोई सेंस नहीं है। कोई चीज़ आपके पास है तो 1 2 3 या कुछ होगी, नहीं है तो 0 हो जाएगी, पर नेगेटिव कोई चीज़ कैसे हो सकती है, इसलिए n बराबर 25 तो आप नहीं ले सकते। इतनी सी बात तुम्हारे दिल दिमाग गुर्दे में घुस गई है तो लाइक ठोक के मारो बटन पे। ये जो लाइक वाला बटन है इस पर घूसा फेंक के मारो, चाहे इसके एक चांट लगा दो, इससे आप लाइक कर दो। ठीक है, इतनी सी बात अगर आपके दिल दिमाग गुर्दे में पहुंच गई तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं n बराबर 60 लूँ, मैं मान के चलूँ कि इसमें 16 लाइन लगी हुई हैं लकड़ियों के गट्ठर की, और फिर मैं 16वां टर्म निकालूँ, क्योंकि मुझे ये भी निकालना है कि लास्ट वाले टर्म में जो बिल्कुल टॉप पर है, जो टॉप पे होगा लकड़ी की लाइन जो लगी हुई है, जो टॉप लाइन होगी वही लास्ट लाइन होगी। टॉप मतलब सबसे ऊपर वाली। अगर मैं 16 मान के चल रहा हूँ तो A16 निकालना है, तो A + 15D होता है, यस और नो। पहला टर्म 20 था और D आपका -1 था, तो 20 प्लस देखो प्लस माइनस -15 तो 5 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। यही वो चीज़ है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। इसको चाहो तो आप पकड़ लो, ऐसे बॉक्स में रख दो, इसे ये भाग ना जाए, इसको पकड़ लो। तो n की वैल्यू कितनी है 16, यानी 16 रो लगी हुई है इस तरीके से, और लास्ट वाली जो रो है 16 वाली जो रो है, टॉप वाली जो रो है, उसमें आपकी 5 लकड़ी के गट्ठर हैं। ऐसे कम होते जा रहे हैं, 20 19 18 17 16, लास्ट वाली रो में जाके आपके कितने निकलेंगे 5। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी परेशानी है मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आगे भी 10th क्लास की वीडियो अपलोड होती रहेंगी। अगले 2 महीने जी जान लगा दो आप, आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम है। आपके बोर्ड के पेपर्स हैं, चाहे आप CBSE बोर्ड में पढ़ते हो चाहे UP बोर्ड में पढ़ते हो, दोनों बोर्ड्स के पेपर आपके फरवरी के अप्रॉक्स होते हैं, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप तैयारी में जान लगा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।